पीएम मोदी गए लक्षद्वीप, परेशान हुआ मालदीव। अगर लक्षद्वीप ओपन हो जाएगा इंडियंस के लिए और दुनिया के लिए, तो मालदीव्स को समझ नहीं आएगा वो किधर गए, बिकॉज लक्षद्वीप इज मच बेटर, मच मोर क्लीनर, मच मोर ब्यूटीफुल। भारत विरोधी जहर, मालदीव पर कहर। बिगड़े बोल, मालदीव की बड़ी भूल। नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा भारत के लिए सोचा है, हमेशा कहा है कि भारत के अंदर में खूबसूरत जगह है, उनमें जाना चाहिए। लक्षद्वीप गए, करोड़ों लोगों में उत्साह आ गया कि हमें भी लक्षद्वीप जाना चाहिए। भारत ने सबक सिखाया, मालदीव पछताया। जी हां, फेल चीन का खेल। मालदीव भारत तनातनी पर बड़ी खबर है। मालदीव में भारतीय उच्चायुक्त को सम्मान नहीं, पहले से तय कार्यक्रम के तहत मुलाकात हुई है। भारत मालदीव के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, ये खबरें आ रही थी कि सम्मान भेजा, लेकिन मालदीव और भारत तनातनी पर बड़ी खबर है। मालदीव में भारतीय उच्चायुक्त को सम्मान नहीं, पहले से तय कार्यक्रम के तहत बताया जा रहा है कि मुलाकात हुई है। भारत मालदीव के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई है। पीएम मोदी और भारत पर आपत्तिजनक टिप्पणियों के बाद चीन का दोस्त मालदीव परेशान है, क्योंकि ये टिप्पणियां बेहद भारी पड़ गई हैं। 3 मंत्री सस्पेंड कर दिए गए। साथ ही एमएईए ने मालदीव के उच्चायुक्त को भी तलब किया है। भारत सरकार के तलब किए जाने के बाद मालदीव के हाई कमिश्नर इब्राहिम साहिब भारतीय विदेश मंत्रालय पहुंचे और सफाई दी। इन सब हलचल के बीच मालदीव के राष्ट्रपति, जो कि चीन के समर्थक माने जाते हैं, वो चीन में पहुंच चुके हैं। भारत का दुनिया में अब क्या कद है? भारतीय कैसे अपने सम्मान के लिए आवाज उठा सकते हैं और कैसे भारतीयों को नाराज करना किसी भी अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ सकता है? इन सब सवालों का जवाब एक बार फिर दुनिया को मिल चुका है, और खास तौर पर मालदीव को। मालदीव वो देश जो भारत के एहसानों से दबा हुआ है, हर क्षेत्र में भारत पर आश्रित है, जिसकी अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा भारतीयों की बदौलत चलता है, उसे भारत का अपमान करना भारी पड़ गया। बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड हुआ तो मालदीव की मौजूद सरकार बैकफुट पर आ गई और खुद को बड़ा नुकसान होता देख कड़ा एक्शन भी ले लिया। पीएम मोदी की लक्षद्वीप यात्रा पर जहर उगलने वाले मालदीव के तीनों मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया गया। मालदीव सरकार ने इस मामले पर बयान भी जारी किया और कहा कि मंत्री द्वारा की गई टिप्पणी उनकी व्यक्तिगत टिप्पणी है और ये सरकार की भाषा नहीं है। इतना ही नहीं, भारत ने मालदीव के उच्चायुक्त को भी तलब किया। मालदीव के उच्चायुक्त इब्राहिम साहिब आज समन के बाद विदेश मंत्रालय में इस मामले पर सफाई देने पहुंचे। Firstly, it is absolutely critical that the government of Maldives distances itself from the comments by the minister. I know that the government has suspended the ministers, but I think it is important that the government of Maldives issue a formal apology to the Indian people. दरअसल ये पूरा मामला शुरू हुआ जब पीएम मोदी लक्षद्वीप दौरे पर गए और उन्होंने वहां की खूबसूरत तस्वीरें शेयर की। ये तस्वीरें मालदीव के कुछ मंत्रियों को बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने भारत और पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दे डाले, जिसमें सूचना और कला उप मंत्री मरियम ने पीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। इसके अलावा मालदीव की सत्तारूढ़ पार्टी प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव के नेता जाहिद रमीज ने लिखा, हमसे प्रतिस्पर्धा करने का विचार भ्रामक है।
भारत इतना साफ कैसे हो सकता है और कमरों में आने वाली दुर्गंध सबसे बड़ी समस्या। जिसके बाद भारत में सोशल मीडिया पर बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड होने लगा। भारतीय नागरिक मालदीव टूर कैंसिल करने लगे और उसकी फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करने लगे। भारत के तमाम सितारों ने भारतीय द्वीपों के समर्थन में ट्वीट किए। इतना ही नहीं, इन बयानों से देश की बड़ी टूरिज्म कंपनी ने भी कड़ा कदम उठाया और कंपनी ईज माई ट्रिप ने मालदीव की सारी बुकिंग भी रद्द कर दी। अलग अलग मंत्री नए नए बने हुए इस तरह की स्टेटमेंट्स देंगे तो सरकार की क्रेडिबिलिटी और इफेक्टिवनेस, अपने देश के अंदर छवि को नुकसान होगा कि भाई कैसी ये सरकार है। अक्सर चीन की कठपुतली कही जाने वाली मौजूद सरकार को समझ आ गया था कि भारत के बॉयकॉट करने का मतलब क्या होता है और आने वाले दिनों में इसका कितना बड़ा खामियाजा उसे भुगतना पड़ सकता है। यही वजह रही कि मालदीव सरकार मामला बढ़ने पर सफाई देने में जुट गई। आइए अब आपको समझाते हैं कि मालदीव की ये भूल कैसे उस पर भारी पड़ सकती है। इसकी एक बड़ी वजह है कि मालदीव के टूरिज्म से आने वाले राजस्व में बड़ा हाथ भारतीयों का है, जो बड़ी संख्या में वहां जाते हैं। देखिए, सस्पेंड करना तो चलो उनका अंदरूनी मामला, परंतु किसी भी देश के मंत्री को दूसरे देश के प्रधानमंत्री को लेकर रेसियस कमेंट नहीं करने चाहिए। ये आपत्तिजनक है। हमारी सरकार ने, MEA ने उस पर आपत्ति जताई अपनी। और लक्षद्वीप अपने देश के किसी एक टूरिस्ट स्पॉट को प्रमोट करने के लिए आपको क्यों दिक्कत हो रही है? साल 2023 में 1,93,000 से ज्यादा भारतीय मालदीव्स गए। मालदीव्स में सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक भेजने वाले देशों में भारत का स्थान दूसरा है। यहाँ तक कि कोरोना काल में भी भारत से करीब 63,000 पर्यटक मालदीव्स पहुँचे थे। कभी नहीं जाएंगे। कुछ लोगों ने तो कसम खाई है पब्लिकली कि हम अपने सब दोस्तों से कहेंगे वहां मत जाओ। जब किसी को आपने चोट पहुंचानी होती है ना, तो सर ये कहावत है हिंदी में, पेट पे लात मारो। अब उनके पेट पे लात पड़ रही है, सो दे आर रियलाइजिंग। उन्होंने सोचा था कि हमारे राष्ट्रपति का ये था इंडिया आउट एटसेट्रा, तो उनकी चमचागिरी करके ये मंत्री शायद हम डिप्टी मिनिस्टर से मिनिस्टर बन जाएंगे, पर्सनल एजेंडा, लेकिन वो नहीं होगा। प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप को प्रमोट किया तो मालदीव से इसकी तुलना शुरू हो गई और मालदीव के नेताओं ने बयानबाजी शुरू कर दी। लेकिन मालदीव के अंदर ही एक ऐसा बड़ा तबका है जो जानता है कि ये भूल कितनी भारी पड़ सकती है। इसकी एक और बड़ी वजह है भारत की वो मदद जो वो बार बार मालदीव की करता आया है। भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल था जिन्होंने सबसे पहले मालदीव को मान्यता दी। 1972 में माले में मिशन स्थापित किया। 2004 की सुनामी के बाद सबसे पहले मदद की। मालदीव को 10 करोड़ रुपए दिए थे। SBI मालदीव का बड़ा फाइनेंसर है। मालदीव की रक्षा जरूरतें पूरी की। रक्षा जरूरतें भी भारत पर टिकी हैं। 2010 और फिर 2013 में हेलीकॉप्टर दिए। 2020 में छोटा एयरक्राफ्ट दिया। 2018 से 2022 के बीच 1100 करोड़ की मदद की। अस्पताल, क्रिकेट स्टेडियम, ब्रिज, रोड, मस्जिद और कॉलेज भी बनवाए। इतना ही नहीं, मालदीव और भारत के बीच सालाना 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार भी होता है। ऑपोजिशन जो है उसको मौका मिल जाएगा मोइजू सरकार को अटैक करने का कि देखिए ये हमारी जो सरकार है ये इमैच्योर है, ये इरैशनल है, ये अपने देश के हितों को ठीक से समझ नहीं रही है। भारत से इस तरह से व्यवहार करके हमारे देश की इकोनॉमी को नुकसान होगा। भारत के इस अपमान के बाद मालदीव अच्छी तरह समझ चुका है कि ये मामला उस पर कितना भारी पड़ सकता है और इससे कूटनीतिक, रणनीतिक और आर्थिक नुकसान हो सकता है और उसकी भरपाई करना भी मुश्किल हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।